हेलो दोस्तों, भट्ट ईडियो वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हेम। आज आपको जो बताने जा रहे हैं इसमें हम इफ फंक्शन, एंड फंक्शन एंड और फंक्शन के बात करेंगे। तो इसमें जैसे कि डिवीजन बाय इफ फंक्शन इन मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट्स की मार्कशीट हमारे पास है, उसके पर सब्जेक्ट वाइज नंबर हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है। एंड स्टूडेंट नेम एग्जाम्पल लिया है ABCDEFGHI। हमें ये देखना है, इनका परसेंटेज निकालेंगे। उसके बाद बाय और गेट एंड एंड गेट का यूज करते हुए उनका पास फेल अलग अलग दोनों मेथड से बताऊंगा। एंड उसके बाद उसका डिवीजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड एक्सीलेंट, वो भी आपको विथ गेट एंड विदाउट गेट इन दोनों के माध्यम से बताया जाएगा। तो पहले हम इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल टू सेल का रेफरेंस, उसके बाद आपका इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल 5 सब्जेक्ट हैं तो 500 एंटर 80.6। आपको इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ये आपका परसेंटेज आ गया। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि पास है या फेल है। पास फेल में क्या होता है कि परसेंटेज के आधार पे पास फेल देख करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी वो फेल होगा तो फेल माना जाता है। तो पहले हमें ये देखना है कि क्या वो सारे सब्जेक्ट में पास है या नहीं है। उसमें आपका परसेंटेज मैटर नहीं करेगा। हो सकता है कि 80% आ रहा हो टोटल और उसका किसी एक सिंगल सब्जेक्ट में 33 से मार्क कम हो, तो उसको फेल ही आना होगा वहाँ पे। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे। तो फॉर्मूला कैसे होगा, इक्वल टू इफ, ये और गेट के साथ है तो और के बाद यहाँ पे हम सेल का रेफरेंस लेंगे B8 लेस देन 33। अगर B8 जो है जो सेल है 33 से कम है तो क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली फेल होगा। तो उसके लिए हम आगे फेल डालेंगे, बट अभी दूसरे सेल का रेफरेंस है C8 भी अगर आपका 33 से कम है तो फेल होगा। एंड सेम इसी प्रकार से D8 भी अगर लेस देन 33 एंड E8 लेस देन 33 कॉमा F8 लेस देन 33, ये हो गया। अगर ये सब लेस देन है तो क्या होगा, फेल। तो हम यहाँ पे फेल डाल देंगे। अदरवाइज अगर ये लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है 33 से, तो क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन पास। ठीक है, तो एंटर कर देंगे, पास आ गया। इसका मतलब इसके सारे सब्जेक्ट में 33 से ऊपर मार्क्स हैं तो ये पास हो गया। इसी प्रकार हम इसको ड्रैग करके नीचे तक देख लेते हैं तो सारे हमारे पास रिजल्ट आ गए हैं। इसमें से कुछ फेल भी हैं और कुछ पास भी हैं। ये एक मेथड आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो दूसरे मेथड से आपको बता देता हूँ जिसमें एंड गेट का प्रयोग करेंगे हम। रिजल्ट सेम आना चाहिए, भले ही फॉर्मूला हम दूसरा यूज करेंगे। तो इसका लिए है इक्वल टू इफ, जैसे वहां पे हमने लास्ट में और लगाया था तो यहाँ पे हमें एंड लगाना होगा। एंड गेट का यूज करेंगे। देन सेल का रेफरेंस सेम वैसे ही B8। अब यहाँ पे हमने पहले लगाया था लेस देन। अगर B8 लेस देन है 33 तो अब यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अगर ये 33 से ज्यादा है, अगेन ये हर किसी सेल के लिए होगा। C8 अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 33, D8 ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा E8 greater than equal to 33 and F8 greater than equal to 33। तो क्या होना चाहिए, अगर ये सब ग्रेटर देन है 33 और इक्वल टू 33 या 33 से ज्यादा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली पास होगा वो। तो उसके लिए यहाँ पे हम पास डालेंगे। पहले हमने क्या किया था कि पहले हमने फेल वाला लिया था, तो इसमें हमें कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो गई है, पास वाला लेंगे। अगर पास नहीं है, ये सब मैच जो है 33 से कम है तो ऑब्वियसली वह फेल होगा। तो लास्ट इसमें फेल के बाद एंटर। ये देखिए पास आ गया, इसमें भी रिजल्ट सेम आया, पास पास। ये देखिए पास पास फेल, सेम रिजल्ट है, कोई चेंजेस नहीं है रिजल्ट।
इसमें दोनों अलग अलग मेथड हैं, एक और गेट का यूज करने के बाद एक एंड गेट का यूज करने के बाद। ठीक, इसी प्रकार से अब हमें डिवीजन निकालनी है। डिवीजन में क्या क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन लिखा हुआ है कि अगर 33 या 33 से ज्यादा है बट 45 से कम है तो थर्ड डिवीजन होगी, और 45 या 45 से ज्यादा है बट 60 से कम है तो सेकंड डिवीजन है, और आपका 60 या 60 से ज्यादा है बट 75 से कम है तो फर्स्ट डिवीजन होगी। एंड लास्ट है 75 या 75 से ज्यादा है बट 100 से कम है, यहाँ पे एक सिचुएशन 100 की भी दी गई है तो उसमें एक्सीलेंट होगा आपका। ठीक है, तो इसको हम दो मेथड से इसको भी बताएंगे, विथ गेट और विदाउट गेट, एक तो गेट के साथ एक विदाउट गेट। ठीक है, तो if अब ये देखिए कि यहाँ पे हमें पहले देखना है डिवीजन कैसे, माना अगर मैं उसका डिवीजन चेक करूं, फर्स्ट डिवीजन है बट अगर वो फेल होगा किसी भी सब्जेक्ट में तो डिवीजन का कोई बेनिफिट नहीं है, उसमें कोई काम नहीं आएगी डिवीजन। तो मुझे पहले ये चेक करना है कि वो पास भी है या नहीं, अगर पास है तो तब वो डिवीजन चेक करेगा। तो उसके लिए भी मुझे इसमें एक फॉर्मूला डालना होगा, पास है या नहीं। उसके लिए आप इस सेल का रेफरेंस देंगे I8, I8 इक्वल टू होना चाहिए आपका पास, अभी वो डिवीजन देगा। अगर फेल है तो उस इसी में हम लास्ट में उसको फेल डालेंगे, फेल है तो फेल लिखा हुआ आ जाएगा वहां पे, पास है तो फिर डिवीजन निकाल के देगा। ठीक है, कॉमा, उसके बाद फिर फंक्शन लगेगा, फंक्शन देन अब यहाँ से हम H8 रेफरेंस लेंगे क्योंकि परसेंटेज हम देखनी है, परसेंटेज के थ्रू हमें पता करना है कि उसकी डिवीजन क्या है। पास फेल तो पता चल जाएगा, पास है तो डिवीजन दे देगा, फेल है तो फेल लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे H8 हमने रेफरेंस डाल दिया तो H8 कंडीशन क्या है, 75 या उससे ज्यादा है तो एक्सीलेंट है। ठीक है, तो H8 यहाँ पे हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 75। ठीक है, कॉमा, इसको EXE दे देते हैं शॉर्ट में, एक्सीलेंट। ठीक है, कॉमा, इफ फिर से सेम सेल का रेफरेंस देंगे H8, दूसरी कंडीशन इसमें लगाते हैं अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 60। ठीक है, तो क्या है वो फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन ये हो गया आपका ग्रेटर देन 60 में, कॉमा, इफ सेम सेल का रेफरेंस रहेगा H8, अब थर्ड कंडीशन लगेगी जो है ग्रेटर देन 45। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो ये होगा सेकेंड डिवीजन होगी। एंड लास्ट इसमें इफ सेम सेल का रेफरेंस H8 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 तो थर्ड डिवीजन, ये हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर पास है तो ये डिवीजन के लिए हमने फॉर्मूला लगा लिया, अगर फेल नहीं है तो यहाँ पास नहीं है तो यहाँ पे फेल लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, ये हो गया फेल, एंटर। ये एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट लिखा हुआ आ गया, देखिए 80% है, 80.6% है, पास भी है। तो यहाँ पे पहले उसने चेक किया जो फॉर्मूला में हमने लिखा है कि इफ I8 इक्वल टू पास, I8 अगर पास है तो I8 का रेफरेंस हो गया ये पास है, तो तब हमने आगे जो है फंक्शन फॉर्मूला चेक करेगा कि हाँ अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा जो, तो 80.6% है इसकी, 80.6% के लिए जो हमने दी है 75 से ऊपर है तो एक्सीलेंट है। ठीक है, इसी को हम पूरा ड्रैग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फेल था तो फेल लिखा हुआ आ गया क्योंकि यहाँ पे फेल है, उसकी 45.2 है बट 45.2 में तो थर्ड डिवीजन बननी चाहिए थी, बट थर्ड डिवीजन का क्या करेगा, अगर वो बंदा ही फेल है तो फेल आना चाहिए वहां पे, तो वही हुआ, फेल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसी में मैं आपको एक फॉर्मेटिंग भी बता देता हूँ, अगर फेल है तो उसको हम कैसे हाईलाइट करेंगे। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं टेक्स्ट टू दैट में, यहाँ पे हम डाल देंगे फेल और यहाँ से हम कस्टम फॉर्मेटिंग डाल के रेड कलर पे इसको हाईलाइट कर देते हैं, तो जहां पे फेल लिखा हुआ वो रेड कलर में आ जाएगा। सेम तो अगर
इसी में हमें देखना है कि दोबारा से हम इसको कर सकते हैं, हाईलाइट टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, यहाँ पे एक्सीलेंट डाल दिया। तो एक्सीलेंट अगर हाईलाइट करना है तो मैं उसको ग्रीन कर देता हूँ। केवल एक ही स्टूडेंट इसमें एक्सीलेंट है, 2 फेल है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विद गेट आपका आंसर आ गया। सेकंड होगा आपका विदाउट गेट। विदाउट गेट के लिए भी आंसर सेम आएगा, बट हम फंक्शन जो है दूसरा यूज करेंगे। सेम इसमें इक्वल टू इफ, पहले जैसे किया था कि ये पास है या फेल है ये देखना है। इफ आई एट इक्वल टू पास, ठीक है। अगर पास है तो तब हम आगे फंक्शन को चेक करेगा वो। इफ, अब यहाँ पे हम विदाउट गेट में एंड का प्रयोग करेंगे, एंड उसके बाद सेल का रेफरेंस H8। H8 में यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेथड चेंज हुआ है। पहले हमने 75 से चेक किया था, अब हम 33 से चेक करेंगे। अगर H8 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, ठीक है, और साथ साथ H8 आपका लेस देन 45 है, दो कंडीशन यहाँ पे एक साथ लगाई जाएंगी। अगर 33 से ज्यादा है और बट 45 से कम है तो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा एंड यहाँ पे, कॉमा, थर्ड डिवीजन होगी उसकी, थर्ड डिवीजन हो गया, ठीक है। फिर कॉमा, इफ, उसके बाद एंड, सेम सेल का रेफरेंस रहेगा H8। अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन डालेंगे, H8 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है, ठीक है, बट फिर से H8 लेस देन 60 है, ठीक है, तो क्या होगा, सेकेंड डिवीजन, ये हो गया सेकेंड, ठीक है। एंड उसके बाद अगली कंडीशन है इफ एंड, सेल का रेफरेंस सेम रहेगा H8 H8। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे चेक किया था लेस देन 60, हाँ तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए, और साथ में सेम जो सेल है वो लेस देन 75 भी होना चाहिए, अभी वो फर्स्ट के लिए फर्स्ट डिवीजन में काउंट होगा। ये हो गया फर्स्ट का, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। इफ एंड सेम सेल रहेगा H8, और लास्ट कंडीशन इसमें जो है 75, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 75 होता है, एंड साथ साथ H8 सेम सेल आपका लेस देन और इक्वल टू 100 होता है, तो इसमें क्या होगा, आपका एक्सीलेंट होगा। शॉर्ट में EXE डाल देता हूँ, एक्सीलेंट। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक चेक कर लिया कि हाँ अगर पास है तो डिवीजन हम के लिए सारे रेफरेंस हमने दे दिए, बट पास नहीं है तो क्या है, फेल अगर है H तो वहां पे फेल लिखा हुआ आ जाए, फिर वहां पे डिवीजन चेक नहीं करेगा। एक्सीलेंट आ गया, सेम वही रिजल्ट सेम रहेगा, फंक्शन चेंज हो जाएंगे, अब रूल चेंज होगा, रिजल्ट सेम होगा। इसमें भी एक्सीलेंट था, एक्सीलेंट है, सेम इसमें भी हम सेम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में जाकर के ये कलर हो गया, ये आपका एक्सीलेंट हाईलाइट हो गया। अगर फिर मुझे इसमें हाईलाइट करना है कि फेल कितने हुए हैं, हाईलाइट द सेल एंड यहाँ से जाकर के यहाँ पे मैं इसको फेल डाल दूंगा, एंड उसके लिए कस्टम फॉर्मेट पे जाकर के कलर अपनी तरफ से कोई सा भी जब डाल सकते हैं। मैं फिलहाल रेड कलर इसमें दे रहा हूँ, ये हो गया। तो इसमें आपका फेल भी सेम रहा, सारे रिजल्ट सेम रहे, दोनों अलग अलग फंक्शन के थे।
मैंने जो जो फॉर्मूला इसमें यूज किया है मैंने आपको नीचे यहाँ पे मेंशन करके दे दिए हैं सारे। 4 फार्मूला आपके कहाँ से, हाँ ठीक है, 1 2 3 4, 4 फार्मूला इसमें लगे हुए हैं अलग अलग। तो यहाँ पे ये है फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। जो जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाए हैं वो आपके लिए। फॉर्मूला कैसे कॉपी करते हैं, फॉर्मूला कॉपी करने के लिए ये है, यहाँ से कॉपी किया फॉर्मूला और जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करके एक स्पेस देंगे, देन कंट्रोल वी, आपका फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिए हैं। आप इसको दोबारा से ट्राई करें, एक बार नहीं आएगा दोबारा से देखें, फॉर्मूला देख के करें अगर नहीं होता है। बट क्या है, रिजल्ट सेम आना चाहिए, रिजल्ट गलत नहीं आना चाहिए, भले ही टाइम लग जाए, कंडीशन कौन सी लगनी है ये सब चेक। तो कैसा लगा आज का ये टॉपिक, आप फीडबैक जरूर शेयर करें, कमेंट करें एंड साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।